सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी हसलर्स। एंड आज हम पढ़ने वाले होंगे लूप्स इन सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट। तो काफ़ी बार यार आपके पास ऐसे सिनेरियो आ जाता है जहाँ पर आपको एक काम रिपीटेडली काफ़ी बार करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग लिखनी है, ठीक है, तो आप सी आउट करा दोगे 1, सी आउट करा दोगे 2, 3 एंड सो ऑन। बट मैं अगर आपसे कहता हूँ कि आपको 1 लाख तक की पूरी जितनी काउंटिंग है वो लिखनी है, आई डोंट फील कि कोई सी आउट को यूज़ करेगा सारे नंबर्स को मैनुअली एंटर कराने के लिए। सो हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप्स। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, लूप इज अ प्रोग्रामिंग comes into use when we need repeatedly execute a block of statement. That's what I am saying. जब हमें किसी block of statement को repeatedly use करना होता है, we use loops. अब loops in C++ दो तरीके में, मतलब like 2 categories में divided हैं: entry control loops and exit control loops. If I talk about entry control loops, we have for loop and while loop. And if I talk about exit control loops, we have do while loop. ओके, तो एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले फॉर लूप की बात करते हैं यार। फॉर लूप में क्या होता है यार, आपके पास एक इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन होता है, एक टेक्स्ट एक्सप्रेशन होता है और एक अपडेट एक्सप्रेशन होता है। ठीक, अब इसको आराम से समझते हैं एक फ्लो चार्ट की मदद से। सपोज आपने स्टार्ट किया, ठीक है, आप एक काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करोगे सबसे पहले। उसके बाद वो जो काउंटर वेरिएबल है वो कंडीशन को टेस्ट करेगा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो वो इफ ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। उसके बाद जितना भी उस ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स होंगे उसको एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद काम खत्म होने के बाद उस काउंटर वेरिएबल की जो वैल्यू है उसे अपडेट हो जाएगी, वो वैल्यू अपडेट होगी। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो लूप कब रुकेगा? जब हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। सो आप यहाँ देख सकते हो, जब तक ट्रू हो रही है कंडीशन तब तक तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चल रहा है, लेकिन जैसी फॉल्स होगी हमारी कंडीशन, हम स्टॉप हो जाएंगे। तो अगर मैं इसकी एक एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने 1 से लेकर 10 तक एक काउंटर वेरिएबल चला दिया है, ठीक है, और हमें सी आउट किया है हेलो वर्ल्ड। अगर इसका आउटपुट हम देखना चाहें तो 10 बार स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो ये होता है यार फॉर लूप, और इसको समझते हैं अब एक क्वेश्चन के थ्रू, क्योंकि क्वेश्चन से हमें ज़्यादा क्लियर होता है। सो लेट जस्ट जंप इनटू द VS कोड। और यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ, और इसके अंदर क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हम सम कर रहे होंगे n नंबर्स तक का। ओके, सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन आई वुड से। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले हम इंट n, ठीक है, कहाँ तक हमें कितने नंबर तक सम चाहिए उसको हम यूज़र से सीन करा लेते हैं। ओके, सो सीन n। उसके बाद क्या करते हैं यार, फॉर की लूप लगाने के लिए फॉर कीवर्ड यूज़ करते हैं। एंड सबसे पहले काउंटर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं काउंटर वेरिएबल ले लेता हूँ। और आपने काफ़ी, अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़ रखी है तो आप देखते होगे आई और जे का यूज़ हम बहुत बार करते हैं। आई फील वो कन्वीनियंट वे है, लेकिन आप अगर डेवलपमेंट वाली साइड पे देखो तो जनरली हम जो लूप्स होती हैं उनके अंदर हम लोग काउंटर नाम ऐसे करके अच्छे अच्छे वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, बिकॉज वो पढ़ने में आसान होता है। सो आई प्रेफर कि अगर आप बेसिक अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आई जे का यूज़ कर सकते हो। ऑल्दो मैं भी काफ़ी ज़्यादा आगे क्वेश्चन जब करूँगा आई जे का यूज़ करूँगा, बट फॉर नाउ एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए हम काउंटर वेरिएबल को काउंटर नाम से रेफर करते हैं। सो ये जो काउंटर वेरिएबल है यार, ये 1 से हमारा स्टार्ट होगा। ओके, एंड उसके बाद सेमीकोलन आएगा, एंड देन काउंटर जो वेरिएबल है वो हमारा लेस देन होगा एंड इक्वल टू होगा n के, ठीक है, क्योंकि हमें n तक के का सम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 5 एंटर करता हूँ तो मेरे को चाहिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ओके, सो इसके बाद फिर एक सेमीकोलन आएगा, एंड देन वी हैव काउंटर प्लस प्लस, ठीक है। ओके, सो हियर वी गो। तो अब यहाँ पर अंदर आ जाते हैं। ठीक, अब हमें एक सम करना है, तो इसके लिए हमें एक सम नाम से वेरिएबल भी डिफाइन करना होगा। तो अब हम सम ले लेते हैं इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसके अंदर आने के बाद सम प्लस इक्वल टू काउंटर कर देंगे। ओके, नाइस। तो अब हो क्या रहा होगा, जब काउंटर की वैल्यू 1 होगी, ठीक, तो सम की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर जब ये नेक्स्ट लूप में लूप होगा, काउंटर की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो सम की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 1 है, तो 1 + इक्वल टू 2, तो वो इक्वल टू हो जाएगी 3 के। और आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या लिख दिया, सम प्लस इक्वल टू काउंटर। तो अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस काउंटर, तो ये जो दोनों नोटेशंस हैं ये दोनों सेम है।
काफ़ी बार हम लोग काम को आसान करने के लिए ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं सम प्लस इक्वल टू काउंटर, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई फील आपको क्लियर हो चुका होगा, बस दैट्स इट। और इसके बाद जस्ट हमें लूप से बाहर आना है और सी आउट कराना है अपना सम, ओके दैट्स इट। एंड एक बार इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। सो यहाँ पर मैं डालता हूँ 5 एंड 5 तक का जो सम है वो आ गया 15। 5 + 4 9, 9 + 3 12 एंड +3 15। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यार अब थोड़ा सा और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। सो मोस्ट पीपल विल आस्क कि क्या ये यहाँ पर लगाना काउंटर वेरिएबल को प्लस प्लस हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पर ज़रूरी है। तो लेट्स जस्ट चेक और उसके बाद देखते हैं। ओके सो आई जस्ट कट इट एंड यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड सेव करते हैं प्रोग्राम और फिर रन करके देखते हैं। सो ओके हियर इज़ द सेमीकोलन। सो रन करते ही यार मैं अगर 5 एंटर करता हूँ तो 15। ऐसा ज़रूरी नहीं है यार, अगर आपको अपडेशन वाला पार्ट यहाँ नहीं करना है तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से ये वाला पार्ट भी हटा देता हूँ जो कि है हमारा कंडीशन वाला पार्ट, तो अगर वो हटा देता हूँ और सेव करता हूँ, क्या ये अभी भी चलेगा प्रोग्राम? द आंसर इज़ येस, इट विल वर्क। लेकिन टर्मिनल में कोई आउटपुट शो नहीं करेगा। वाई? बिकॉज ये इस फॉर लूप के कभी बाहर ही नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर इसका आपको देखना है अपने सिस्टम में कि ये कैसे चल रहा है, तो जस्ट डू वन थिंग। आप क्या करना, यहाँ से हटा देना और यहाँ पर सी आउट कर देना काउंटर को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं काउंटर सी आउट कर देता हूँ एंड व्हाट विल हैपन कि आप अब क्या कर रहे होगे बेसिकली, काउंटर को यहाँ पर प्लस प्लस करना बिल्कुल मत भूलना वरना नहीं काम करेगा। सो हमने क्या किया, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट को हटा दिया है, ठीक है, और काउंटर को जो है यहाँ पर प्लस प्लस कर दिया है। तो क्या होगा, इन्फिनिटी लूप चल जाएगी, ठीक। इन्फिनिटी लूप इन द सेंस कि वो चलती जाएगी और एक लिमिट के बाद वो लूपिंग बंद हो जाएगी, ठीक। तो आपको फिर से अपना जो वी एस कोड है जिस पे भी आप कोड कर रहे हो उसको बंद करना एंड लाइक फिर से चालू करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ पर आई डोंट फील कि मैं बताऊंगा। अब अगर मैं इनिशियलाइजेशन पार्ट को भी हटा देता हूँ तो क्या होगा, एक काम करते हैं, सब चीज़ों को हटा देते हैं, जस्ट सिंपली 2 ब्लॉक्स रखते हैं, लाइक ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ये वाला, 3 ब्लॉक है मेरे पास। इन तीनों ब्लॉक को रखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एटलीस्ट एक इंट काउंटर वेरिएबल तो ले ही लूँ, ठीक, वरना तो मेरा सिस्टम जो है वो बोलेगा कि ये काउंटर क्या चीज़ है। ओके सो लेट जस्ट रन द प्रोग्राम एंड एरर देख लेते हैं अगर कोई आती है। ओके सो इट्स सेइंग एन एंड आई फील एन से कुछ होगा नहीं है। देखो इन्फिनिटी लूपिंग चल चुकी है एंड काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ें हो चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब बिना आपकी यहाँ पर इनिशियलाइजेशन और बिना कंडीशन चेक किए या अपडेशन के लूप नहीं चलेगी। ये लूप तब भी वर्क करेगी। कब वर्क नहीं करेगी, जब आप में से एक जो ये सेमीकोलन है या एक जो ब्लॉक है वो नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका ये वाला ब्लॉक नहीं हुआ तो नहीं काम करेगा, बीच वाला ब्लॉक नहीं हुआ तो नहीं काम करेगा, फर्स्ट वाला नहीं हुआ तो नहीं काम करेगा। तो यू नीड टू एंटर जस्ट 2 सेमीकोलन्स एंड फॉर लूप काम कर रही होगी, लेकिन यू नो दिस थिंग विल अपीयर एंड क्लोज कर देते हैं इसको एक बार। तो अगर आपको कुछ अच्छी बात या कुछ नया कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से तो आई फील कमेंट करो, लाइक कर दो। हम चलते हैं अब वाइल लूप की तरफ। सो अगर हम बात करते हैं वाइल लूप की, तो वाइल लूप के अंदर क्या होता है, हम एक एक्सप्रेशन को इनिशियलाइज तो करते हैं, लेकिन वाइल लूप के अंदर आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर हम एक्सप्रेशन को टेस्ट करते हैं, ठीक है, और फिर हम अपनी कंडीशन को अपडेट करते हैं। तो अब ये वाइल लूप चलती कब तक है, तो उसके लिए आप फ्लो चार्ट से समझ सकते हो कि जब वाइल लूप स्टार्ट होगी तो सबसे पहले हमारी कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी बॉडी में जितना भी पूरा एग्जीक्यूशन पार्ट है वो होता है और उसके बाद फिर से हम कंडीशन चेक पे आ जाते हैं। अगर कंडीशन फिर भी ट्रू होती है तो फिर एग्जीक्यूट होती है लूप की बॉडी, और अगर कंडीशन हमारी फेल हो जाती है तो हम वाइल लूप के बाहर आ जाते हैं। तो ये काइंड ऑफ फॉर लूप जैसे ये है, मतलब कि आपकी एंट्री कंट्रोल लूप ही है, ठीक है। तो एंटर करने से पहले हमारी कंडीशन चेक हो रही है। तो इसका एक एग्जांपल नीचे देख लेते हैं यार। तो इस वाली कंडीशन में आप देख सकते हो कि हमने क्या किया है, एक आई को 1 से इनिशियलाइज कराया है और वाइल की कंडीशन में हमने लिखा है कि अगर आई लेस देन 6 हो तो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करो, ठीक है। तो इसमें होगा क्या आउटपुट में कि 6 टाइम्स हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, और आई शुड से कि 5 टाइम होगा बिकॉज आई इज़ लेस देन 6 है, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 6 नहीं है। तो ये 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। ओके सो अब करते हैं कोड पे जंप और वाइल लूप से एक प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि वाइल लूप वर्क कैसे करता है। सबसे पहले क्या करते हैं यार, हम एक इंट एन नंबर ले लेते हैं यूज़र से और सीन करा लेते हैं एन।
अब क्वेश्चन क्या है पहले ये तो बता दूं, तो हम क्या करेंगे कि यूज़र से इनपुट लेते जाएंगे जब तक यूज़र 0 एंटर नहीं कर देता। जैसे ही यूज़र 0 एंटर करता है हम जो लूप है उसको टर्मिनेट कर देंगे। तो वाइल हमारी कंडीशन होगी n इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, सो नॉट इक्वल्स टू 0 ऐसे करके हम कंडीशन लगा देंगे। अब इसके अंदर हम क्या करा रहे होंगे, सी आउट करा रहे होंगे हम n को, और यहाँ पर लिख लेते हैं एंड l एंड हियर वी गो। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर से यूज़र से सीन करा लेते हैं n को। ओके, क्योंकि हमें बार बार यूज़र से इनपुट लेना है और उसको सी आउट करना है। तो इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। सो हियर वी गो, सो 4 एंड वी गेट 4, वी 2, वी गेट 1 एंड जैसे ही 0 एंटर करता हूँ या हम लूप से बाहर आ चुके हैं। ओके, सो ऐसे ये वर्क करता है बेसिकली। हो क्या रहा है कि मैं सबसे पहले n इनपुट करा रहा हूँ, फिर वो वाइल की कंडीशन चेक कर रहा है। मैंने 4 एंटर किया था तो 4 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, इसने हमें लूप की कंडीशन के अंदर एंटर करा दिया और हमें 4 आउटपुट में दे दिया। उसके बाद फिर इसने सीन n कराया और फिर ये ऊपर गया लूप की कंडीशन पे, इसने कंडीशन चेक की और देखा कि अभी भी 0 नहीं है, तो ये लूप चलती जाएगी। अब आपको होपफुली इस एग्जाम्पल के बाद समझ आया होगा कि वाइल लूप क्या होता है। तो डू वाइल लूप के अंदर क्या होता है यार, ये थोड़ा वाइल लूप से अलग है, और मैं तो ये कहूँगा फॉर लूप और वाइल लूप दोनों से अलग है, बिकॉज ये है एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब होता है कि कंडीशन जब चेक होगी जब हमारी लूप से कंडीशन जो हम एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब यार ये होता है कि जब हम एग्जिट कर रहे होंगे लूप से तब हमारी कंडीशन चेक होगी। एंट्री कंट्रोल लूप में जब हम एंटर करते थे तब कंडीशन चेक होती थी, और एग्जिट कंट्रोल लूप में जब हम एग्जिट करेंगे लूप से तब हमारी कंडीशन चेक होगी। तो इसको यार फ्लो चार्ट की मदद से एक बार समझ लेते हैं कि वाइल लूप स्टार्ट होती है। तो जैसे ही लूप स्टार्ट होती है तो वो क्या करती है कि सीधे बॉडी में चली जाती है लूप के। उसके बाद जब वो पूरा काम हो जाता है, जो भी अंदर एग्जीक्यूशन वाला पार्ट होगा, फिर टेस्ट होती है कंडीशन। ठीक है, तो एग्जिट कंट्रोल हो रहा है। अब क्या हो रहा है, पहले एग्जीक्यूट हो गया, फिर एग्जिट पे आया, एग्जिट पे उसने कंडीशन को चेक किया, अगर ट्रू हुई तो फिर से एग्जीक्यूशन के लिए निकल जाएगा, वरना फॉल्स होने पे वाइल लूप जो है हमारी डू वाइल लूप एंड हो जाएगी। अब इसका एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या हो रहा है, आई इज इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, और फिर हमने डू की कंडीशन लगाई और इसमें लगाया सी आउट हेलो वर्ल्ड और फिर आई प्लस प्लस कर दिया, और फिर वाइल की कंडीशन में डाला आई इज लेस देन 1। अब आप सोच रहे होगे कि अगर ये वाइल की कंडीशन होती तो क्या ये लूप चलती? नहीं, पर अब ये क्या लूप चलेगी। तो एक बार हम कॉपी करते हैं यहाँ से अपना कोड और VS कोड पे मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो इसी कोड के अंदर एक बार मैं आपको यहाँ पर एग्जीक्यूशन करके दिखा देता हूँ। सो सब कुछ रिमूव करते हैं एक बार, और यप एंड हियर वी सेव। और इसके बाद जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा आना चाहिए। देखो एक बार हेलो वर्ल्ड लिखा आया है। अभी हो क्यों रहा है यार, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जैसी आई 2 है, ठीक है, ये लूप की बॉडी में एक बार तो जाएगा ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आई की मैं कुछ भी वैल्यू दे दूं, सपोज एज मैं यहाँ पर आई की 100 वैल्यू भी देता हूँ ना, और फिर चला के दिखाता हूँ तो भी देखना, या एंड हियर वी गो, यस, ये देखो हेलो वर्ल्ड अभी भी लिखा हुआ आ रहा है। तो चाहे मैं आई की कोई भी वैल्यू दूं, ये पहली बार तो चलेगा, फिर ये कंडीशन मैच होगी 100 इज लेस देन 1, तो ये बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यही जो है डिफरेंस है हमारा वाइल लूप में और डू वाइल लूप में। वाइल लूप के अंदर कंडीशन पहले चेक होगी, ठीक है, एंड उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा। लेकिन डू की जो लूप है, डू वाइल जो लूप है, उसके अंदर एक बार तो एग्जीक्यूशन होगा ही होगा, ठीक है, और उसके बाद चेक होगी कंडीशन। ठीक, तो आई होप आपको ये जो पूरा लूप्स का पार्ट था ये पूरा समझ आया होगा। अब हम लूप्स के बाद ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को थोड़ा और फर्दर मोर जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रेक क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, और लूप्स पे काफ़ी मस्त क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, बाय।